आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। चुप रहने का एक महत्वपूर्ण फायदा है आत्मविकास और साधना। चुप रहकर हम अपने अंतर्मन को सुनने और समझने का समय प्राप्त करते हैं, जो हमें अपने आत्मा के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। श्री कृष्ण भगवान की शिक्षाओं में भी चुप रहने का महत्व उच्चतम माना जाता है। उनके उपदेश में ध्यान, समय और स्थान की विशेष महत्वता है, जिससे हम अपने आप को समझ सकें और उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर हो सकें। चुप रहने का फायदा बहुत है और यह एक अहम धार्मिक सिद्धांत भी है। भगवान श्री कृष्णा ने भी इस पर बहुत कुछ कहा है। एक, मन की शांति। चुप रहने से हमारा मन शांत होता है। यह हमें अपनी आत्मा के साथ संवाद में जोड़ता है और हमें अपने आत्मा के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने में मदद करता है। 2, ज्ञान का प्राप्ति। चुप रहने से हमें बातचीत की जगह सुनने का मौका मिलता है। यह हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। 3, अन्यों का सम्मान। चुप रहने से हम अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है और संदेशों को स्पष्ट और सही तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। 4, आत्मविकास। चुप रहने से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपने आत्मसमर्पण की गहराई को अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने भगवद गीता में भी कहा है कि चुप रहना मनुष्य के उत्तम लक्षणों में से एक है। इससे अधिक चुप रहने से हमें अपने आत्मा का अनुभव होता है, जिससे हमारी आत्मा का विकास होता है और हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। चुप रहने का भगवान श्री कृष्णा के उपदेश में बहुत महत्व है। चुप रहने से हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता मिलती है। विवेकानंद ने भी कहा है कि चुप रहने से ही हम अपने स्वयं को पहचान सकते हैं। चुप रहना हमें अपने आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें अपने आसपास के वातावरण को समझने में मदद करता है। इसके अलावा चुप रहना हमें दूसरों की सुनने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें संवाद के माध्यम से अधिक सीखने की संभावना प्रदान करता है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के पूर्व समय लेने की सलाह देता है। भगवान श्री कृष्णा ने भी गीता में कहा है कि विवेकी व्यक्ति कभी विवाद में नहीं पड़ता। चुप रहना हमें विवेक और समझ की दिशा में ले जाता है और हमें विवादों से दूर रखता है। इसलिए चुप रहने में भगवान श्री कृष्णा का संदेश यह है कि हमें समय समय पर चुप रहकर अपने आत्मा के साथ संयोग स्थापित करना चाहिए, जो हमें ज्ञान, समझ और सामंजस्य की दिशा में ले जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन से कहा, चुप रहने से बहुत से फायदे होते हैं। अर्जुन ने इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, जब हम चुप रहते हैं हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंतर की गहराई में जा सकते हैं। चुप रहकर हम अपने आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव को उनके भक्त ब्रह्मारी की तपस्या का पता चला। उन्होंने उनके पास जाकर पूछा, तुम इतने लंबे समय से यहाँ क्यों बैठे हो? ब्रह्मारी ने कहा, मैं तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं ईश्वर के दर्शन पा सकूं। शिव ने कहा, तुम्हें ईश्वर के दर्शन क्यों चाहिए? ब्रह्मारी ने कहा, मुझे आत्मा की शांति और सुख चाहिए। तब शिव ने कहा, तुम्हें आत्मा की शांति और सुख कैसे मिलेगा? ब्रह्मारी ने कहा, जब मैं इधर उधर दौड़ता हूँ तो मेरा मन अशांत होता है, लेकिन जब मैं चुप बैठता हूँ तो मेरा मन शांत होता है।
शिव ने कहा, तुम्हें ईश्वर के दर्शन इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। तुम्हें चुप रहकर ही अपने आत्मा का दर्शन करना चाहिए। इस कथा से समझा जाता है कि चुप रहने से हम अपने आत्मा की ओर जाते हैं और आत्मा के द्वारा ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। एक बार का नहीं बल्कि अनगिनत किस्से हैं भगवान श्री कृष्णा के जीवन के जो धार्मिक संदेश दिखाते हैं। चुनौतियों से भरा इस भव्य जीवन के एक किस्से को सुनते हैं। श्री कृष्णा और द्रौपदी के द्वारका यात्रा। एक दिन महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी ने द्वारका का दर्शन करने का निर्णय किया। उसने भगवान कृष्णा को अपनी यात्रा की सूचना दी और उन्हें साथ लेने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने स्वीकार किया और द्रौपदी ने विविध उपहारों के साथ द्वारका के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर द्रौपदी ने भगवान कृष्णा को उनकी आसन सजाने के लिए कहा। श्री कृष्णा ने हंसते हुए कहा, मेरी प्रिय द्रौपदी, आप अनेक उपहारों के साथ यहाँ आई हैं, लेकिन आपने मुझे अपने दिल की स्थिति का उपहार नहीं दिया। यह सुनकर द्रौपदी हैरान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे अपने दिल की स्थिति को उपहार के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। इसलिए वह भगवान कृष्णा से पूछने लगी, परंतु प्रभु, मैं आपको कैसे अपने दिल की स्थिति का उपहार दे सकती हूँ? श्री कृष्णा ने उत्तर दिया, अगर आप मुझे अपने दिल की स्थिति का उपहार देना चाहती हैं, तो मुझे चुपचाप बैठकर मेरी प्रेम और भक्ति के साथ मुझसे संवाद करने की अनुमति दीजिए। द्रौपदी ने इस समझावना को समझा और वह चुपचाप बैठ गई और भगवान कृष्णा के साथ अपने मन की बातें कहने लगी। उसने अपने दिल की सारी बातें उन्हें सुनाई और इससे उनके मन की शांति हुई और वह आत्मसंतुष्ट हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुपचाप रहकर हमें अपने आत्मा से जुड़ा और भगवान से संवाद करने का अवसर मिलता है। इससे हमारा मन शांति प्राप्त होती है और हम आत्मसंतुष्ट होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्यों ने गोवर्धन पर्वत को उठाने का काम किया था। श्री कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से पर्वत को उठाया, जिससे उनके शिष्यों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस काम में उनका एक शिष्य, नाम न कहने योग्य, बहुत ही आत्महित में रहता था। उसने कभी किसी की तारीफ नहीं की और न ही किसी से कुछ मांगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने उससे पूछा, तुम हमेशा चुप रहते हो, क्या इसमें कोई विशेष फायदा है? शिष्य ने उत्तर दिया, प्रभु, चुप रहने से मैं दुनिया के लोगों की बदाइयों को सुनने से बचता हूँ और अपनी मन की शांति को बनाए रखता हूँ। भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह नया सिख बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुप रहने का यही फायदा है कि व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संवाद में जा सकता है और अपने अंतर की गहराइयों को समझ सकता है। चुप रहने का यही अर्थ है कि अंदर की शांति को बनाए रखो और उसे बाहर की उतार चढ़ाव में न लाओ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्यों ने एक दिन वन में भ्रमण किया। वहां वे एक गांव के पास एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक गोपियों का समूह था जो ध्यान में लगी हुई थी। वे भगवान कृष्ण के आगमन से उत्साहित होकर उनके पास आई और उनसे अपने मन के सवाल पूछने लगी। एक गोपी ने पूछा, हे कृष्ण, चुप रहने से क्या फायदा है? भगवान कृष्ण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, चुप रहने में बहुत सारे फायदे होते हैं। चुप रहने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने आप को स्वयं से मिलते हैं। चुप रहने के द्वारा हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं और अपने आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। एक और गोपी ने पूछा, लेकिन हमें हमेशा कुछ कहना चाहिए ना? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, कभी कभी चुप रहना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुप रहने से हम अपने भविष्य को समझ सकते हैं और अन्यों की बातें सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और सही निर्णय लेते हैं।
गोपियों ने भगवान कृष्ण के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उनके ध्यान से अवगत होकर वे वन से अपने गांव की ओर चल दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहना भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें समय समय पर अपने आप को ध्यान में लगाना चाहिए। एक बार की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण और उनके यशोदा माता और नंद बाबा के घर में एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा बहुत ही शांत और चुपचाप रहने वाला था। कभी कभी लोग उसे गोपाल कहकर बुलाते थे। एक दिन गोपाल अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उस समय उसने एक खोया हुआ गायबी घोड़ा देखा। उसके मित्रों ने उससे पूछा, गोपाल, तूने उस घोड़े को देखा क्या? गोपाल चुपचाप रह गया। उसके मित्रों ने फिर से पूछा, तू बोल, क्या हुआ? गोपाल ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उसके मित्रों को बहुत हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि गोपाल क्यों चुप है। गोपाल के मित्रों ने उससे कहा, गोपाल, तू हमें बता, क्या हुआ? क्यों तू चुप है? गोपाल ने धीरे से कहा, चुप रहने से कभी कभी हमें और लोगों को हानि नहीं होती। मित्रों ने हंसकर कहा, तू सही कह रहा है गोपाल, हमें कभी कभी बात नहीं करने से ही समस्याओं से बचाव हो सकता है। इसके बाद से गोपाल के मित्र भी उसके साथी बने और वे सभी मिलकर खुशियों और समस्याओं को साथ में सामना करने लगे। गोपाल की चुपचापी उसकी शक्ति बन गई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने से हमें अक्सर और ज्यादा सोचने का अवसर मिलता है और बहुत सारे संदेश और समझने के अवसर प्राप्त होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन के कुंज में खेल रहे थे। वे बांसुरी बजाते, नृत्य करते और सभी को अपनी मधुर वाणी और लीलाओं में मोहित कर देते थे। एक दिन उन्होंने अपनी मीराबाई के साथ अलग समय बिताने का निर्णय किया। मीराबाई भक्ति और समर्पण की प्रतीक थीं और वे बहुत ही गहरी भावना से श्री कृष्ण की पूजा करती थीं। श्री कृष्ण और मीराबाई ने साथ में गंगा के किनारे बैठकर भजन की व्याख्या की और भगवान की लीलाओं की बातें की। मीराबाई अपनी भक्ति के प्रति उनके साथ विश्वास और प्रेम का अभिव्यक्ति करती रहीं। बीच बीच में श्री कृष्ण अपने भक्त की भावनाओं को समझते हुए चुप रहते और उनकी समर्था को महसूस करते थे। वे मीराबाई की भावनाओं को समझते, उनके प्रेम को स्वीकार करते और उनकी आत्मा को उनके साथ एकात्म करते। इस तरह चुप रहने से श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति को महसूस किया और मीराबाई को उनके प्रेम की अद्वितीयता का अनुभव कराया। यह साक्षात्कार न केवल मीराबाई के लिए बल्कि हम सभी के लिए आदर्श है, जो चुप रहकर हमारे भावनाओं को समझने और समर्थ करने की शक्ति को दर्शाता है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, भगवान, चुप रहने से क्या फायदा है? भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, चुप रहने का फायदा बहुत है। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। वह बड़े धूमधाम से शिकार करने लगा, लेकिन एक बार जब वह एक बड़े शेर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शेर बिना कुछ कहे उसकी तरफ आ रहा है। शिकारी ने गाथे से जोरदार तोहफा मारा और वहां से भागने लगा। शिकारी भागते भागते एक आदमी से मिला जो कि बड़े चुपचाप बैठा हुआ था। शिकारी ने उससे पूछा, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम्हें भागते हुए आना है। मैंने तुम्हें इसलिए कहा नहीं क्योंकि मुझे अपने मुंह से आपसे कोई मंत्र नहीं कहना था, बस यहाँ बैठकर तुम्हें उस शेर की तरफ इशारा कर दिया जिससे तुम भाग जाओ। इस कहानी से अर्जुन को समझ आया कि चुप रहने की शक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर चुप रहना हमें किसी मुश्किल स्थिति से बचा सकता है और हमें सही रास्ते की ओर इशारा कर सकता है। इसलिए चुप रहना भी एक प्रकार की स्वाध्याय है जो हमें अधिक ज्ञानी और बुद्धिमान बनाता है।
एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ खेलते हुए वृंदावन के वन में एक बार खेलते हुए उन्होंने एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी फ्लूट बजाना शुरू किया। गोपियां उनके चारों ओर बैठी थीं, अपने सुंदर गान के साथ उनकी मधुरता का आनंद लेती हुई। धीरे धीरे सुनहरे रंग की सांझ धीमी हो रही थी और चिरपिंग पक्षियों की आवाज उन्हें भी सुनाई देने लगी। अचानक श्री कृष्ण ने अपने हाथ को उठाया और अपने इशारे से सबको चुप करने के लिए कहा। गोपियां चुपचाप हो गईं और श्री कृष्ण ने अपनी फ्लूट बजाने की क्रिया भी बंद कर दी। कुछ मिनटों के बाद एक बड़ा संगीत बारात वहां से गुजर रहा था। सभी लोग जोर शोर से गाते हुए चले जा रहे थे। गोपियां थोड़ी हैरानी में थीं, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, चुप रहने का मतलब है कि हमें अपने अंदर की शांति को महसूस करने की क्षमता होती है। जब हम चुप रहते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करने का समय मिलता है। इस शांति और स्थिरता की अवस्था में हम अपने आत्मा के साथ संवाद में जा सकते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह हमें अधिक उच्च चेतना की दिशा में ले जाता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। गोपियां श्री कृष्ण के शब्दों को समझ गईं और उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन में शांति और स्थिरता के रूप में शामिल किया। इस समय के बाद वे चुपचाप बैठने का अभ्यास करती और ध्यान में रहने का प्रयास करती रहीं। एक बार की बात है, गोकुल में श्री कृष्णा और उनके युवक साथी गोपियां खेल रहे थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वन में जाने का निर्णय किया। वन में गई गोपियों ने खूबसूरत फूल और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। वहां पर एक विशाल झरने के पास एक साधु महात्मा बैठे हुए थे। वह देवों की भक्ति कर रहे थे। गोपियां देखकर उनमें रुचि हुई और उनके पास गईं। वहां बैठे साधु ने उन्हें अत्यंत प्रेरित किया और उनसे कहा, बच्चों, आत्मा की शांति के लिए ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है। शांति सिर्फ चुप्पी के द्वारा ही प्राप्त होती है। गोपियों ने उस साधु की बातों को सुनकर विचार किया और घर लौट गईं। वहां से गए श्री कृष्णा ने उनसे पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? एक गोपिया ने कहा, हाँ श्री कृष्णा, हमने सीखा है कि चुप्पी ही शांति का मार्ग है। श्री कृष्णा ने कहा, यह सच है, पर शांति का मतलब सिर्फ बोलने से नहीं है। शांति का असली अर्थ विचारों को स्थिर और प्रशांत करने में है। चुप रहकर ही तुम अपनी आत्मा को शांति में पा सकते हो। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने का अर्थ सिर्फ मौन नहीं है, बल्कि मन को शांत और निर्मल बनाकर उसे स्थिरता प्राप्त करना है। इस प्रकार हम अपनी आत्मा को शांति और स्थिरता में पा सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य श्रीमान युधिष्ठिर के बीच एक दिन यह चर्चा हो रही थी कि चुप रहने से क्या फायदा है। श्रीमान युधिष्ठिर ने इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। वह जंगल में बहुत दिन तक शिकार करने की कोशिश करता रहा, परंतु उसको कुछ भी नहीं मिला। फिर वह थक कर बैठ गया। थक कर बैठे हुए शिकारी को एक तालाब में बहुत सुंदर स्वर आने लगे। वह उस ओर गया और देखा कि एक बड़ा सिंह उस तालाब के किनारे खड़ा है। शिकारी ने तुरंत धनुष उठाकर सिंह को मारने की सोची, परंतु उसने देखा कि सिंह अपनी आंखें बंद कर बैठा है और ध्यानाभ्यास कर रहा है। शिकारी ने सिंह को देखकर सोचा कि इसे अभी मत मारो, यह अब शिकार नहीं कर रहा। वह चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उस तालाब के पास एक हाथी आया। हाथी भी उसी तरह अपने स्वर के साथ बैठ गया, ध्यान में लिप्त हो गया। शिकारी ने फिर सोचा कि इसे भी अब मत मारो, यह भी शिकार नहीं कर रहा।
इसके बाद शिकारी ने समझा कि जीवों को भी ध्यान की आवश्यकता होती है। वह चुपचाप वहां से चला गया और समझा कि चुप रहने का भी एक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, चुप रहने का अर्थ है समय समय पर ध्यान लगाना, अपने आत्मा की ओर ध्यान देना। इससे आत्मा की शांति मिलती है और हमारा मन शुद्ध होता है। युधिष्ठिर ने इस बात को समझा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आभार प्रकट किया। इसके बाद से उन्होंने चुप रहकर ध्यान लगाने का अभ्यास किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्यों ने एक बार ब्रिज में गायन की भावना के साथ बैठक की थी। सभी भक्त आत्मसात करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। उनकी बातें सुनते हुए एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमें शांति कैसे प्राप्त होगी? भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक समय की बात है, एक योगी ने एक आधे किलोमीटर लंबी रेत के मार्ग पर चलना शुरू किया। वह बहुत परिश्रमी और समर्पित था। उसने रेत के धूल का सामना किया, जिससे उसके पैरों में चोटें आईं। वह अगले कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति और साथ ही मानसिक स्थिति दोनों ही खराब हो गई। एक दिन एक गांव के निवासी ने उसे रास्ते में बैठे देखा और उससे पूछा, भगवान, तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? योगी ने कहा, मेरे पास पानी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी खाई है जो मुझे रोक रही है। गांव के निवासी ने कहा, तो तुम उसे क्यों नहीं पार करते? योगी ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि वह खाई मेरे पास आए और मैं पानी के साथ उसका साथ लेकर चलूं। गांव के निवासी ने हंसते हुए कहा, भगवान, तुम उसे देखना भूल रहे हो कि तुम पहले ही उसे उतार सकते हो और फिर पानी को साथ में लेकर चल सकते हो। यह सुनकर योगी ने समझा कि वह अपने शारीरिक और मानसिक परिश्रम की गलत दिशा में जा रहा है। उसने अपने विचारों को शांत किया और अपनी स्थिति को स्वीकार किया। फिर उसने रेत के मार्ग से हटकर अपने शांतिपूर्ण ध्यान में प्रवेश किया। इस कहानी से समझा जा सकता है कि जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी भूली हुई शक्तियों को पहचानने का मौका मिलता है और हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि शांति और आत्मसात के लिए काम करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन एक गांव में गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कुछ देर से एक कोने में चुपचाप बैठा था। भगवान कृष्ण ने उससे पूछा, अरे बूढ़े बाबा, तुम क्यों इस कोने में ऐसे ही चुपचाप बैठे हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे भगवान, मैं इसलिए यहाँ चुप बैठा हूँ क्योंकि मुझे समझ आता है कि चुप रहने से कई फायदे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, क्या फायदा है चुप रहने का? बूढ़ा आदमी ने कहा, भगवान, चुप रहने से हमें अपने आप को समझने का समय मिलता है। हम अपने आप को और अपने अंदर की शक्तियों को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह विचार सही है, परंतु चुप रहने का यही मतलब नहीं है कि हमें सभी समय चुप रहना चाहिए। वास्तव में हमें समय समय पर अपनी बात कहनी चाहिए। जब हम सच्चाई को बोलते हैं तो हमारे शब्द शक्तिशाली होते हैं और वह हमें और लोगों को उत्तेजित करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में तो समय समय पर एकाग्र होने की बजाय बोलना भी जरूरी है। यदि हमारी बात सच है और हम उसे सच्चाई से कहते हैं तो हमें और अधिक शक्ति मिलती है और हम और अधिक उत्साहित होते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में विराजमान थे। उस दिन युद्ध का आरंभ होने वाला था। अर्जुन ने अपने धर्म युद्ध में उस समय किया था जब उन्हें अपने भाइयों, चाचा और गुरुओं का सामना करना था। अर्जुन के मन में दुविधा थी, उन्हें अपने प्रियजनों को मारने का डर था। उस समय भगवान कृष्णा ने अर्जुन को धर्म के बारे में समझाया। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि धर्म युद्ध में उन्हें कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
कृष्णा ने कहा, अर्जुन तू चिंता मत कर, तू सिर्फ कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर, अपने कर्तव्य का पालन करने में सफलता मिलेगी। कृष्णा ने उसे यह भी बताया कि चुप रहने का भी एक महत्व है। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति चुप रहता है तो उसकी मन शांति होती है। चुप रहने से उसकी सोच शांत होती है और वह अपने आप को अधिक उच्च स्तर पर ले जाता है। कृष्णा ने कहा, अर्जुन चुप रहकर अपने आप को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चुप रहने से तू अपनी आत्मा के करीब आ सकता है और अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और उनके गोपी अटल स्वर्ग का सुंदर नजारा देखने के लिए उत्सुक थे। एक दिन वे सभी गोपियों के साथ गायन कर रहे थे जब अचानक उन्होंने बहुत सुंदर और मनमोहक बांसुरी की ध्वनि सुनी। वे सभी हैरान हो गए कि यह कौन सा आत्मा है जो इतनी सुंदर ध्वनि निकाल रहा है। फिर वे उस आवाज के पीछे चले गए और उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। वहां एक किशोर लड़का बांसुरी बजा रहा था। उन्होंने उसे पूछा, हे कन्हैया, तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि इतनी मनमोहक कैसे है? कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, वह जो कान्हे वही समझ सकता है। इसके बाद कृष्ण और उस लड़के के बीच एक अद्वितीय संवाद हुआ। उस लड़के ने बताया कि वह एक साधक है और वह अपने आत्मा के साथ एकता में जीता है। कृष्ण ने उस साधक से पूछा, तुम्हारे साधना का क्या लाभ है? साधक ने कहा, मुझे आध्यात्मिक शांति मिलती है। बांसुरी बजाने में मैं एकाग्रचित्त हो जाता हूँ और दिमाग में चिंताओं का कोई स्थान नहीं रहता। कृष्ण ने समझाया, चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि तुम दुनिया को भूल जाओ, बल्कि यह मतलब है कि तुम अपने अंतर में शांति और आत्मसंयम की प्राप्ति करो। इस गहरे संवाद से सभी गोपियां प्रभावित हुईं और उन्होंने समझा कि आत्मा के साथ समर्पण का महत्व क्या है। वे सभी भगवान कृष्ण के साथ संगीत का आनंद लेने लगे, परंतु समय समय पर अपनी आत्मा के साथ समर्पित रहते। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके गोपियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे बारिश से बचने के लिए अपने गायों को ले जाने का निर्णय किया। उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथों में उठाया और उसे छत्र बनाकर अपने साथ ले चले गए। गोपियां भगवान कृष्ण के साथ चली गईं। जब वे गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुँचे तो वहाँ काफी लोग थे जो विविध प्रकार की अन्नदान की जरूरत रखते थे। उन्हें देखकर गोपियों ने अपने अन्न के स्रोतों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण के पास आकर पूछा, हे कन्हैया, हम क्या करें? भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, चिंता मत करो, तुम्हें बस चुपचाप रहना है। गोपियों ने आदेश मान लिया और चुपचाप खड़े हो गए। धीरे धीरे लोग आना जाना बंद कर दिए और बारिश भी रुक गई। इस समय एक गोपालक भगवान कृष्ण के पास आया और कहा, हे कन्हैया, क्या मैं भी चुपचाप खड़ा हो जाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, तुम भी चुपचाप रहो। गोपालक ने भी भगवान के आदेश का पालन किया और चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बादल आंधी के साथ आए और जब वह बारिश करने लगे, गोपालक के चरणों के पास बारिश का पानी आने लगा। इस पर गोपालक ने हौसला हार दिया और चिल्लाया, हे कन्हैया, मुझे बचाओ। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें अपनी ही शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। इस घटना से सीख मिलती है कि चुपचाप रहने से भी हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ यह बात दिखाई कि कभी कभी हमें अपने समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना चाहिए और चुपचापता और शांति हमें उसमें सहायक हो सकती है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन गुरुकुल में विचार विमर्श कर रहे थे। विचार था कि चुप रहने से क्या फायदा है।
श्री कृष्ण ने इस पर एक रोचक कथा सुनाई। एक बार एक गांव में एक गाय के बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा कुछ दिनों बाद देखा गया कि वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहता था। उसकी माँ उसे बहुत चिंतित देखती थी। गाय के बच्चे के चुप रहने का कारण पता चला। वह लोगों की बजाय गाय की शब्दों की बजाय शांति और सुकून की खोज में था। इस कथा से समझा जा सकता है कि चुप रहने का यह मतलब नहीं कि हमें अपने विचारों को दबा देना चाहिए। वास्तव में चुप रहना हमें अपने अंतर में शांति और सुकून प्राप्त करने की कला सिखाता है। यह कहानी बताती है कि हमें कभी कभी चुप रहकर अपने अंदर की शक्तियों को जानने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त कर सकें। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन एक बार वन में घूमने गए थे। वहां एक सुंदर झील थी। श्री कृष्ण ने अपने शिष्य से कहा, अर्जुन, इस झील के किनारे बैठकर ध्यान में लगो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी मानते हुए झील के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। वह कुछ समय तक चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी ध्यान स्थिति में एक अद्भुत बदलाव आया। उसने झील की सुंदरता, उसके चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण की अनुभूति की। उसका मन शांत हो गया और उसने अपनी आत्मा के साथ एकात्म महसूस किया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अर्जुन, तुमने ध्यान के माध्यम से क्या महसूस किया? अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने अपने आप को समझा है। मैंने अपने चित्त को शांति में महसूस किया है और मैं अब अपने आप को और उस वातावरण को महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, चुप रहने से ही हम अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। ध्यान करने से हमारे मन की अफवाहें और विचार शांत होते हैं और हम अपने आत्मा के साथ एकता महसूस करते हैं। इसीलिए चुप रहना और ध्यान में लगना हमें आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन एक दिन वन में घूम रहे थे। उनके यात्रा के दौरान वे एक गुफा के पास पहुंचे। वहां एक निर्धन आदमी रहता था जो केवल ध्यान में लगा हुआ था। वह दिन रात भगवान का ध्यान किया करता था और किसी भी कार्य को करने से परहेज करता था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो इस आदमी को, वह केवल चुपचाप ध्यान किया करता है। क्या तुम्हें लगता है कि इसका यह तरीका सही है? अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु, यह तो सच है कि ध्यान में लगे रहने से अंतर्मुखी शांति मिलती है, लेकिन क्या यह समाज के लिए भी उपयोगी है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, हर चीज का समय होता है। चुपचाप रहने का और बोलने का भी अपना महत्व होता है। लेकिन यह सही है कि ध्यान में लगे रहने से आत्मा की शांति मिलती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस आदमी के पास जाकर कहा, भाई, चुपचाप रहने में और ध्यान करने में भलाई है, लेकिन कभी कभी समाज में भी आपका योगदान आवश्यक होता है। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए सकारात्मक क्रियाएं करना भी महत्वपूर्ण है। उस आदमी ने भगवान की बात मानी और उसके निर्देशों के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। उसने समाज में भी अच्छे काम किए और ध्यान में भी लगे रहा। इससे उसका जीवन संतुलित और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुपचाप रहने और ध्यान करने में भलाई है, लेकिन समाज में अपना योगदान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्यों के बीच एक दिन यह चर्चा हो रही थी कि चुप रहने का महत्व क्या है। श्री कृष्ण ने इस विषय पर एक कथा सुनाई। कहा जाता है कि एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ गुरुकुल में रह रहे थे। एक दिन उन्होंने उन्हें एक आदमी को देख कर दिया कि वह किसी से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था। इस पर साधु ने उनसे पूछा, उस आदमी को देखकर तुम्हें क्या सीख मिलता है? उन शिष्यों में से एक ने कहा,
स्वामी जी, यह देखकर लगता है कि चुप रहने से उस आदमी को शांति मिलती है। दूसरा शिष्य बोला, स्वामी जी, यह देखकर लगता है कि वह चुपचाप बैठकर ध्यान में लगा है, जिससे उसका मन शुद्ध हो रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों सही हो। चुप रहने से हमारा मन शांत होता है और हम ध्यान में लग सकते हैं। लेकिन इसके अलावा चुप रहने का एक और बड़ा फायदा है। उन्होंने फिर कहा, चुप रहने से हम दूसरों की बातें सुन सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। चुप रहकर हम अपने विचारों को साफ रखते हैं और अपने और अन्यों के बीच संवाद को बेहतर बना सकते हैं। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने से हमें आत्म शांति, ध्यान और दूसरों के साथ सहयोग करने की क्षमता मिलती है। इसलिए हमें समय समय पर चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए। एक समय की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा गोपियों के बीच एक दिन खेल रहे थे। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत हंसी मजाक किया और उनके साथ खेलते हुए वे सब बहुत खुश थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि चुप रहने का क्या महत्व है? गोपियों ने हौसला दिखाते हुए कहा, हाँ, हमें यह बात पता है कि चुप रहने से हम अपनी भविष्यवाणियों को सुन सकते हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, तुम सही हो, चुप रहने का महत्व है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि कब और कैसे चुप रहना चाहिए? गोपियों ने इस पर सोचा और फिर कहा, हम नहीं जानते, हे कृष्णा, कृपया हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने अंतर की गहराइयों में जा सकते हैं। हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है और हमें दिव्य ज्ञान का अनुभव होता है। चुप रहने से हम अपनी आत्मा के साथ संवाद में आते हैं और इससे हमारा मन शांत होता है। गोपियों ने भगवान कृष्ण के वचनों को ध्यान से सुना और उन्होंने उनके उपदेश को अपनाया। वे समय समय पर चुप रहकर अपने आत्मा के साथ संवाद में जाते और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके गोपी दोस्त वृंदावन में एक साथ खेल रहे थे। गोपियां श्री कृष्ण के साथ खेलते हुए बहुत खुश थीं। उनका हर दिन उत्साह और खुशियों से भरा रहता था। एक दिन एक गोपी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, तुम इतने खुश क्यों हो? हर कोई तो तुम्हें खोज रहा है और तुम सिर्फ खेल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मेरी प्यारी गोपियों, जीवन में खुश रहने का रहस्य चुपचाप रहने में है। गोपी विस्मित हो गई। उन्होंने कहा, कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब हम चुपचाप रहते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने आसपास के सुंदरता को समझने में सक्षम होते हैं। हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। गोपी ने पूछा, लेकिन जब हम चुपचाप रहते हैं तो हमें कैसे अपनी चाहतों को प्रकट करने का मौका मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चुपचाप रहकर हम अपने मन को शांत करते हैं और फिर हम अपने अंतर में समय बिताकर अपनी चाहतों और आत्मा के साथ संवाद करते हैं। हमें अपने असली स्वरूप को समझने का अवसर मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुपचाप रहने से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को खुशी और शांति से भर सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन वन में घूम रहे थे। वन के गहरे अंधकार में चलते चलते उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम किया। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, चुप रहने से क्या फायदा है? श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, अर्जुन, चुप रहने में अनंत शक्ति होती है। अर्जुन हैरान हो गया। कैसे? उसने पूछा।
श्री कृष्ण ने कहा, चुप रहने से हम अपने अंतर को शांति मिलती है। हमारे मन की अफवाहें और चिंताएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। जब हम चुप रहते हैं, हम अपने आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी गहराई को महसूस करते हैं। अर्जुन ने कहा, लेकिन चुप रहना कितना मुश्किल है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, यह मुश्किल है, लेकिन यह संभव है। हमें समय समय पर ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम नियमित रूप से मेधाता और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमें अपनी मन की चंचलता को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। उसके बाद दोनों मित्र चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों पर शांति की मुस्कान छाई थी। वे एक अनुभवी साधक की तरह अपने आत्मा के साथ मिले और उस अद्वितीय आनंद का अनुभव किया। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र बालराम गोवर्धन पर्वत के पास बगीचे में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक प्रेमी कुटिया देखी जो बगीचे के किनारे पर बनी थी। उस कुटिया में एक साधु रहता था। उस साधु का नाम धर्मबुद्धि था। श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा, चलो हम साधु जी से मिलकर देखें कि वह कैसे जीते हैं। धर्मबुद्धि साधु के पास जाकर वे उनसे मिले। भगवान कृष्ण ने पूछा, साधु जी, आपका यहाँ रहना क्या फायदा है? आप यहाँ क्यों रहते हैं और इतनी शांति कैसे प्राप्त कर लेते हैं? धर्मबुद्धि साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यहाँ रहने का मुख्य उद्देश्य शांति और चित्त की स्थिरता को प्राप्त करना है। फिर उन्होंने अवधारण की, चुप रहने से ही शांति मिलती है। जब हम अपने मन को चुप रखते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है और हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। इससे हम भगवान के प्रति आस्था बढ़ाते हैं और उसके साथ एकात्मता में महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया, धन्यवाद साधु जी। अपने जीवन में भी हमें चित्त की शांति को प्राप्त करने के लिए यह अद्वितीय उपाय अपनाना चाहिए। इस घटना से समझ आया कि चुप रहने से हम अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ सकते हैं और आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। इससे हमारे मन की शांति होती है और हम भगवान के प्रति अधिक भक्ति और आस्था प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, गोकुल में श्री कृष्णा और उनके गोपियों ने खेलने का एक नया खेल आयोजित किया। खेल का नाम था छुपान छुपाई। इस खेल में एक गोपी होती थी जो आंखें बंद करके अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करती और उन्हें ढूंढते समय दूसरी गोपियों को श्री कृष्णा की ओर से हिंसा या ताने देने की इजाजत नहीं थी। खेल शुरू हो गया और सभी गोपियां बच्चों की तरह एक दूसरे को ढूंढने लगीं। श्री कृष्णा भी खेल में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपने चुप रहने का नियम बना लिया था। एक गोपी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ढूंढते हुए उसने किसी को पकड़ लिया। वह सोचने लगी कि यह श्री कृष्णा हो सकते हैं, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह एक और गोपी है, न कि श्री कृष्णा। फिर एक और गोपी को ढूंढते समय उसने फिर सोचा कि शायद यह भगवान श्री कृष्ण हो, लेकिन जब उसने उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह फिर से गलती से किसी और को पकड़ लिया है। इस तरह गोपियां एक एक करके ढूंढती रहीं, लेकिन किसी ने भी श्री कृष्णा को नहीं पकड़ पाया। फिर जब सबका अवसर खत्म हो गया तो वे सभी श्री कृष्णा के पास गए और पूछने लगे कि उन्होंने कहाँ छुपा था। श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो हर जगह था, लेकिन मैंने चुपचाप रहकर तुम्हें अपने आसपास ध्यान देने के लिए बनाया था। तुमने देखा नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने का फायदा यह है कि हमें अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखने का अवसर मिलता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने भीतरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, जो हमें अपने आसपास की प्रकृति को समझने में मदद करता है। एक बार की बात है,
भगवान श्री कृष्ण गोकुल में नंद बाबा के घर वास कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने साथी बालक गोपियों के साथ दूध चुराने का खेल खेला। एक दिन कृष्ण ने अपने साथी गोपों से कहा, मुझे लगता है हमें आज कुछ अलग करना चाहिए। हम आज दूध चोरी नहीं करेंगे, बल्कि चुपचाप बैठकर ध्यान में रहेंगे। गोपों ने हंसते हुए कहा, पर कृष्ण यह कैसे होगा? हमें तो रोज दूध चोरी करने का मजा ही आता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम बस चुपचाप बैठेंगे और ध्यान करेंगे। गोपों ने ठीक समझ लिया और सभी मिलकर एक छोटे से गुफा में बैठ गए। वहां सभी चुपचाप बैठे रहे। कृष्ण ने सबको ध्यान करने के लिए शिक्षा दी। चुप रहते हुए वे सभी अपने आत्मा को महसूस करने लगे, जो उन्हें अपने अंतर में एकता की अनुभूति कराने लगी। ध्यान में रहने से उन्हें नई प्रकृति की समझ मिली और वे एक अधिक उज्ज्वल और शांत मन वाले हो गए। बाद में गोपों ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, यह ध्यान का अनुभव कितना अद्भुत था। हमें लगता है कि हमें रोज यही करना चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है ध्यान का शक्तिशाली परिणाम। चुप रहने से हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं और दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान में रहने से हम अपने अंतर में शांति और स्वयं को अधिक अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णा के द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश दिया गया था, जो हमें चुप रहने के फायदे के बारे में सिखाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, चुप रहने से क्या फायदा है? भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, अर्जुन, चुप रहने में ही कई गुण होते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक सभा थी, जिसमें लोग स्वयं भाग लेने के लिए आए थे। सभा में अनेक लोग बोलते रहे, एक दूसरे को बातचीत में बाधा पहुंचाते रहे। उस समय एक युवक स्थिति को देखकर गहरे विचार में चला गया। उसने अपने मन को शांत किया और चुपचाप बैठ गया। समय बीतता गया और अंत में सभा में शांति स्थापित हुई। उस युवक ने अपनी शांति के कारण सभा को संपन्न करवाया। भगवान श्री कृष्णा ने फिर अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, चुप रहने से हमारी बुद्धि शांत होती है, हमारा मन कामनाओं और अहंकार से मुक्त हो जाता है। चुप रहकर हम अपने अंतरात्मा की ओर ध्यान लगा सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुप रहना हमें अधिक शक्तिशाली बनाता है और हमें अपने अंतरात्मा को सुनने का साधन प्रदान करता है।